हेलो एवरीवन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। और मैं आप सबके लिए रीड लेवल 2 का लैंग्वेज 1 का पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँचे। सबसे पहले हम लेकर के आ रहे हैं आंसर की और बिल्कुल सटीक आंसर की लेकर के आ रहे हैं, तो यानी कि आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए देखिए, हम पहले ही प्रश्न पर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही देखिए 31 से 35 तक दिया गया था आप सभी के लिए पैराग्राफ से। और ये जो गद्यांश दिया हुआ, मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी क्वेश्चन गद्यांश से नहीं आते। गद्यांश के प्रश्न गद्यांश से नहीं आते हैं, बल्कि वो उनसे संबंधित प्रश्न, सिर्फ प्रश्न जो नीचे लिखे होते हैं वही सीधे आपको आंसर देना होता है उसका, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट देखो, पहले मैं देख लूँ कि मुझे लाइव शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे जस्ट अ मिनट। हाँ जी, नमस्कार राकेश, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और पेपर काफ़ी अच्छा आया था, इसलिए उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से करेंगे। प्रश्न जितने भी थे वो सब मेरे कराए हुए ही थे, इसमें से कोई भी ऐसा अनोखा क्वेश्चन नहीं था जो आपने ना किया हो, सभी कराए हुए प्रश्न ही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा पेपर को देख करके मुझे। नमस्कार प्रिया। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कभी पैराग्राफ से नहीं आते। पैराग्राफ के बजाय जो गद्यांश से अलग क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन का उत्तर वहीं मिल जाता है, वैसे ही आप दे लेते हो। तो लिखा हुआ है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ये देखिए अबला। अत्याचार में उपसर्ग पूछा गया है, और इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये देखिए, अत्याचार में उपसर्ग ये कितनी बार कराया हुआ है। फिर आप लोग बोलते हैं मैम ये लेवल रहेगा क्या, देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना हल्का आया था। तो बढ़िया, लेकिन है पेपर अच्छा ही किया है बच्चों ने। दया शब्द, भाववाचक संज्ञा पूछी जा रही है और भाववाचक संज्ञा देखिए है दया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, क्लियर दिख रहा होगा आपको, पेपर तो अच्छे से साफ दिख रहा है ना। मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि प्रत्यय फुर्तीला में लगा हुआ, बाकी कहीं लगा भी नहीं हुआ है, बाकी सभी तो मूल शब्द ही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या है। तो आप देखिए मनोविकार, भाई मन से विकार नहीं होता, बल्कि मन में विकार होता तो सही था, लेकिन ऐसा दिया नहीं हुआ कहीं, तो मन का विकार हो जाएगा। अगला भी प्रश्न देखिए गद्यांश से ही दिया हुआ है, 36 से 40 प्रश्न जो हैं, 36 नंबर से 40 नंबर तक के क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए दिया हुआ कि हमें स्वराज मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है। काल पूछा जा रहा है और हमने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ कि आ ई ए जब अंत में आए तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है ना। भाई भविष्य की बात की नहीं गई है यहाँ पर, और संभाव्य भूतकाल है नहीं कि मिल, शायद मिला हो या मिल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। नमस्कार ममता, नमस्कार घनश्याम। आप सभी का नेट चल रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पेपर मिलने में थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे स्कूल से पेपर बच्चों से लेना पड़ा, फिर फोटो खींचे, तब फिर आप सबके लिए हम यहाँ ला पाए, क्योंकि इंटरनेट है नहीं तो बच्चे बहुत जल्दी भेज नहीं पाए थे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग आप देख लीजिए यहाँ पर, स्वप्न शब्द जो है वो पुल्लिंग, क्योंकि स्वप्न होता है ना। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ। तो मैं आपको बताऊं कि गद्यांश के अनुसार जाने की जरूरत भी नहीं थी, आपको गद्यांश तो देखना ही नहीं था। सीधे क्वेश्चन क्या था भाई, परिणत का अर्थ बताना था। तो परिणत का अर्थ जो है रूपांतरित हो जाएगा, है ना। परिणत का अर्थ रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि परिणत का, ये जो विवाहित शब्द लिखा है इसका परिणीत होता है, क्योंकि परिणय का अर्थ होता है विवाह, तो परिणीत शब्द होता है। तो यहाँ पर ये हमारा देखिए उत्तर बन गया रूपांतरित। अगला प्रश्न था कि मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या है। मनोवृत्ति का बहुवचन मनोवृत्तियां हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप सभी कर लिए बहुत आसान से। अगला प्रश्न है कि दूषित शब्द का अर्थ क्या है। इतना आसान प्रश्न था कि दूषित का अर्थ बताना था और दोष युक्त हो जाए, क्योंकि बाकी सभी दोष रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के मुख्य अंग कितने हैं। तो 2 ही अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, बाकी तो कोई है ही नहीं, 2 ही अंग हैं। हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, कितनी बारी ये देखो क्वेश्चन कराया हुआ है, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेरंग, बेढंगा, यानी कि बेढंगा होता है, इसको कहते हैं बेढंगा, या बेमेल कहते हैं, इसको कहते हैं बेमेल। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि नाम बड़े दर्शन दो, छोटे वाली बात हो गई। 9 कनजिया 13 चूल्हे, इसका मतलब होता है बंटवारा, बंटवारा। तो फिर ये तो कोई थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया था, घास काटना। तो ये भी ऐसा प्रश्न है कि जिसका कि विकल्प देख के आप समझ जाएंगे कि उत्तर डी होगा, गुणवत्ता के ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ये था घास काटना। कहते ना घास काट के रख दिए क्या, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा सा काम बस खत्म करो जैसे तैसे हो जाए, वो वाला काम है। नेक्स्ट है कि वे मेरे घर आएंगे, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है। अब देखिए क्योंकि आ गया, और लेकिन, परंतु, क्योंकि, इसलिए, जब ये वाक्य आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये संयुक्त होते हैं, क्योंकि ये जोड़ते हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो जोड़ते हैं आपस में, है ना, तो ये संयुक्त हो गया। और वो भी रचना की दृष्टि से पूछ रहा, अर्थ की दृष्टि नहीं है, रचना दृष्टि है। अगला प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली है। अब इसमें कोई संभावना या संकेत या इच्छा नहीं है, बल्कि ये विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि संकेत में तब होता है ना जब आता है सगुन मेरी सहेली होती तो अच्छा होता, तब ऐसे तो वाला आ जाता है जहाँ पे जोड़ होते हैं, है ना। नेक्स्ट है शर्त होती है, वो होते हैं संकेत। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस किस व्याकरणिक कोटि का है, तो साहस में बता दो आपको भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि साहस शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण होगा साहसी, वह बहुत साहसी हैं। यहाँ पे अदम्य शब्द जो है वो विशेषण बनेगा, और साहस भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। अब भी क्या होता है, भी निपात होता है, ठीक। निपात यहाँ पे ना तो कारक ना तो क्रिया ना तो समुच्चय बोधक होते हैं, बल्कि निपात क्या होते हैं, अव्यय के ही एक भेद के रूप में होते हैं, है ना, तो निपात हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, सही बात है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य और अथवा या समुच्चय बोधक अव्ययों को जोड़ दिया जाता है, सही बात है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, ये भी सही बात है। पर डी नहीं देख रहे कितनी त्रुटि है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बल्कि शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है, फिर शब्दों का जो सुव्यवस्थित समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, भाई घोड़े के ऊपर बैठकर आया, अगला पर किंतु किले का दरवाजा बंद था, चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई, ये रहा आंसर। नेक्स्ट है प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो अब पूछा जा रहा था कि भाषाई क्रम क्या है इनका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी विदेशी ये भी विदेशी। अगर आपको नहीं पता कि संगमरमर विदेशी होता है तो आपको पता चल गया ना कि अब कि भाई दोनों विदेशी हैं, तो दो विदेशी कहाँ पर है, यहीं पर है, तो यानी कि ये भी विदेशी शब्द है, क्योंकि वैसे भी संगमरमर विदेशी शब्द होता है। एसआई में आया था 48 क्वेश्चन, हाँ वो वाक्य वाला ना, हाँ क्वेश्चन आया था ये वाला। ये क्वेश्चन अभी एसआई में ही नहीं, ये लैंग्वेज 2 में भी आया है। ये लेवल 1 का भी जो लेवल 2 का जो पेपर हुआ है ना अभी, ये लैंग्वेज 1 में तो आया ही है, लैंग्वेज 2 में भी आया है क्वेश्चन। अच्छा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है, तो ये देखिए मारिया मॉन्टेसरी यही है जो LSRW को सबसे पहले आर ले आती है, सबसे पहले लिखना ले आती हैं। मौन पठन का
लाभ क्या है? तो भाई पहले में देखो उच्चारण आ गया, गलत। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, सही है। पठन की शुद्धता का संवर्धन हो, जब बोला ही नहीं तो शुद्धता पढ़ रहा है, अशुद्ध पढ़ रहा, पता कैसे चलेगा? एकाग्रचित होकर उच्चारण करना, अब ये भी तो फिर उच्चारण, तो उच्चारण नहीं होगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति हो जाएगी। बुलेटिन बोर्ड क्या है? ये तो सभी को पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो दृश्य सामग्री होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बोर्ड होता है जिस पर कि बुलेटिन यानी कि न्यूज़ वगैरह वहाँ पे टैग किए जाते हैं, और साथ ही साथ पिन किया होता है, स्कूल से संबंधित कोई कार्यक्रम होने वाला होता है या उसमें कोई इनाम पाया होता है, सभी के बारे में। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं है, अगर कोई बच्चा गलती से इसको नहीं न पढ़ा होगा ना तो गलती कर गया होगा, क्योंकि नहीं है पूछा जा रहा है। और देखिए विषयों की व्यापकता होती है, उपकरणों की भी व्यापकता होती है, दायरे की भी व्यापकता होती है, क्योंकि खेल कूद शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक भी होता है, तो दायरा बढ़ गया ना। प्रश्नों की कोई व्यापकता नहीं होती इसमें। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? ये मैंने अभी कल ही शाम की कुछ क्लास में करवाया था, प्राथमिक स्तर पर, कि प्राथमिक स्तर पे ही वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो भाई रचना शिक्षण है तो जाहिर सी बात है इसमें व्याकरण सम्मत कार्य नहीं होता, वो व्याकरण शिक्षण में होता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत सम्मिलित हैं। अब ये देखिए स्वगति का सिद्धांत, सबसे पहला ही सिद्धांत होता है स्वगति का सिद्धांत, बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। नेक्स्ट है कि सस्वर वाचन का भेद नहीं है। अब सस्वर वाचन का भेद कौन सा नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन तो है, कौन सा नहीं है? गहन वाचन नहीं है। क्यों? क्योंकि गहन वाचन मौन वाचन में आता है, गहन वाचन होता है मौन वाचन में। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता भाई वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदीकरण, ये सब तो होता ही है, आत्मनिष्ठता नहीं होती है। और आखिरी प्रश्न है लैंग्वेज 1 का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, ये देखिए मिलान प्रश्न, बाकी सभी वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि ये मिलान प्रश्न हो गया, सत्य असत्य हो गया, विकल्प बहुविकल्पी वाले प्रश्न होते हैं, ये सब वस्तुनिष्ठ होते हैं, है ना। तो प्रश्न देखिए कितने आसान था, सारे आप सबको आते ही होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न आए हुए हैं लैंग्वेज 1 में। अब हम थोड़ी देर में अभी फिर से आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद, और लैंग्वेज 2 का पेपर भी सॉल्व कराते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम में मैसेज ड्रॉप कर ही दिया है, सो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है जी। बढ़िया है जी, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अन्य बच्चों तक और अन्य लोगों तक ये पहुंचे सूचना कि हमने पेपर को सॉल्व करा दिया जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अभी 10 मिनट के बाद अगली क्लास में।